दोस्तों, वेट लॉस की जर्नी में अक्सर लोग गलतियां करते हैं जो उन्हें उनके गोल्स को अचीव करने से रोक सकती हैं। अगर आप अपने वेट लॉस गोल को एक इफेक्टिव तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अल्टीमेटली अवॉइड करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों पर डिटेल में बात करेंगे जो अक्सर लोग अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान किया करते हैं और उन्हीं गलतियों को सही करने के बारे में भी बात करेंगे। सबसे कॉमन गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है एक क्रैश डाइट को फॉलो करना। क्रैश डाइट एक एक्सट्रीम डाइटिंग मेथड है जिसमें आप अपनी कैलोरी इनटेक को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, जैसे दिन भर में सिर्फ 800 से 1000 कैलोरीज कंज्यूम करना। इसका मेन फोकस होता है रैपिड वेट लॉस, लेकिन ऐसा करना लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। लोग इसे शॉर्ट टर्म रिजल्ट पाने के लिए अडॉप्ट करते हैं, जैसे किसी शादी या फिर स्पेशल इवेंट को अटेंड करने के लिए, जिससे वो जल्द से जल्द अपने वेट को लूज कर सकें। ऐसा करने से प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी बॉडी को एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में ले जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी एनर्जी कंजर्व करने लगती है और आप ज्यादा टायर्ड फील करते हैं क्योंकि आप हमेशा के लिए इन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे और आप जल्दी ही अपने पुराने वेट पर वापस पहुंच जाएंगे। इसका सोल्यूशन है एक बैलेंस डाइट को चूज करना, एक सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। जैसे आप अपनी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट से सिर्फ 300 से 500 कैलोरीज कम कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कि आपको आपकी बॉडी के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। क्रैश डाइट की जगह पोर्शन साइज को कंट्रोल करना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इससे आप बिना अपने फेवरेट फूड को छोड़े अपनी वेट लॉस जर्नी को कैरी कर सकते हैं। दूसरी मेजर मिस्टेक जो लोग वेट लॉस के दौरान किया करते हैं और वो है अपने वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज को ओवरडू करना। वर्कआउट ओवरडू का मतलब है एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को बिना रिकवरी का टाइम दिए, जैसे 2 से 3 घंटे जिम जाना या फिर रेस्ट डेज को इग्नोर करना। इससे फटीग, इंजरीज और स्लो मेटाबॉलिज्म ये सभी रिस्क बढ़ जाते हैं। ओवर ट्रेनिंग से कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये कोर्टिसोल हार्मोन आपके वेट लॉस और मसल गेन गोल्स को नेगेटिव वे में अफेक्ट कर सकता है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। साथ ही वर्कआउट का ऑब्सेशन आपको बर्नआउट और एंजाइटी दे सकता है, जिससे अल्टीमेटली आपका मोटिवेशन भी कम हो जाता है। ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान बनाइए जिसमें कि कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों ट्रेनिंग्स का बैलेंस शामिल हो। हर वीक अपनी रूटीन में रेस्ट डेज को इंक्लूड कीजिए और अपनी वर्कआउट की ड्यूरेशन को 45 से 60 मिनट तक ही लिमिटेड रखें। आप वार्म अप, कूल डाउन और बॉडी के सिग्नल जैसे कि फटीग या पेन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अपनी रिकवरी को प्रायोरिटी दें और सस्टेनेबल फिटनेस को ही अपना अल्टीमेट गोल बनाएं। नेक्स्ट मिस्टेक इज सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पर फोकस करना। सिर्फ और सिर्फ कार्डियो वर्कआउट पे फोकस करना। बहुत से लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं जो आपकी वेट लॉस की जर्नी को नेगेटिव वे में अफेक्ट कर सकता है। कार्डियो से कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आपको मसल लॉस भी हो सकता है, जिससे फाइनली मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ कार्डियो करने से आपका फैट लॉस सस्टेनेबल नहीं रहता और इससे आपकी बॉडी की भी टोनिंग नहीं हो पाती। इसका असर आपके स्टेमिना और ओवरऑल फिटनेस पर भी पड़ता है, क्योंकि इससे आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी आप अपने वर्कआउट रूटीन का पार्ट बनाइए। वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और बॉडी वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास बढ़ सकता है, जो इवेंचुअली आपके मेटाबॉलिज्म को ही बूस्ट करेगा। एक वीक में 3 से 4 दिन कार्डियो करना और 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, इन दोनों ट्रेनिंग्स में बैलेंस बनाने का अच्छा ऑप्शन है। इस कॉम्बिनेशन से फैट बर्न और मसल गेन दोनों चीजें पैरेलली होंगी और डेफिनेटली आपकी बॉडी एक फिट और टोन्ड शेप में दिखाई देगी। Another mistake is relying too much on so-called healthy processed food। वेट लॉस के लिए लो फैट और शुगर फ्री प्रोसेस्ड फूड का यूज काफी कॉमन है, लेकिन ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन फूड्स में हिडन शुगर, अनहेल्दी फैट्स और काफी ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं और साथ ही आपकी वेट लॉस जर्नी को स्पीड अप करने की बजाय ये इसे स्लो कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स की बजाय आप फ्रेश और नेचुरल फूड्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाइए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, साथ ही होल ग्रेन का कंजम्पशन आपको अपनी डाइट में बढ़ाना होगा। ये फूड्स न सिर्फ वेट लॉस में मदद करते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज ओवरलुक्ड
विच इज हाइड्रेशन। वेट लॉस के दौरान पानी कम पीना एक बड़ी गलती हो सकती है। हाइड्रेशन की कमी से आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और कभी कभी आपकी बॉडी फटीग फील करने लगती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन अननेसेसरी क्रेविंग और ओवर ईटिंग का कारण बन सकती है और ऐसा होना अगेन इवेंचुअली वेट लॉस जर्नी को अफेक्ट कर सकता है। दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना एक अच्छी आदत मानी जाती है। हाइड्रेटेड रहने के लिए आप इन्फ्यूज्ड वाटर या फिर हर्बल टी भी ट्राई कर सकते हैं। हाइड्रेशन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, टॉक्सिन्स फ्लश होते हैं और अननेसेसरी हंगर पैंग्स कंट्रोल में रहते हैं। इन सभी इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपके वेइंग स्केल नंबर्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। एक और चीज जो आपकी वेट लॉस जर्नी को एक नेगेटिव वे में अफेक्ट कर सकती है और वो है आपका कम नींद लेना। अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान प्रॉपर स्लीप ना लेना एक कॉमन मिस्टेक है। नींद की कमी से हमारे हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे क्रेविंग और ओवर ईटिंग बढ़ने लगती है। इसके अलावा इनसफिशिएंट स्लीप से हमारे एनर्जी लेवल भी लो होने लगते हैं और साथ ही हमारी वर्कआउट परफॉर्मेंस भी इससे डिग्रेड होने लगती है। हर दिन 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना जरूरी है। आप अपने बेड टाइम रूटीन को फिक्स कीजिए। किसी भी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल फोन्स, टीवी और लैपटॉप, इन्हें सोने से 1 या 2 घंटे पहले यूज करना अवॉइड कीजिए। अच्छी नींद से आपके हंगर हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और आप अपने फिटनेस गोल को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। वेट लॉस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों मांगता है। अगर आप अपनी जर्नी में ये कॉमन मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं तो आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली और टाइम पर अचीव कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन आपको न सिर्फ वेट लॉस में मदद करेगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।